ओम शांति। आज की मुरली की डेट 31 दिसंबर 2012। तो हम लोग ने देखा बाबा ने पहले संतुष्ट मणि के लिए बोला था लास्ट सीजन की मुरली में भी एंड में, एंड इस मुरली में भी बाबा ने वहीं से फिर स्टार्ट किया संतुष्ट मणि। तो एक बात पहले ये है कि क्या खुश रहना और संतुष्ट रहना सेम चीज रहता है? संतुष्टता से खुशी आती है, क्योंकि संतुष्टता का मतलब है कि हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं, हमें किसी से कोई कंप्लेन नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, जिसको बाबा कहते हैं ना, समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बने। लेकिन इसके बाद ही तो हम खुश रह सकते हैं। तो फिर दोनों में अंतर क्या हुआ कि खुशी हमारा किसी चीज पे डिपेंड रहती है और कंटेंटमेंट हमारा रहता ही है, मतलब वो हमेशा के लिए। मतलब एक बार जैसे लास्ट टाइम भाई जी बोल रहे थे कि सर्व शक्तियां हैं, सर्व सब कुछ सर्व है, तब वो कंटेंटमेंट की स्थिति आती है। लेकिन फिर जिस जिस लेवल पे है, जितना जितना है उतना उतना हम संतुष्ट थोड़ी देर के लिए रहते हैं और उसके बाद फिर संतुष्टता चली जाती है। ऐसा रहता है। मतलब क्या ये डिफरेंस कह सकते हैं खुशी और संतुष्टता के पीछे? आज ना सूरज भाई जी की क्लास आ रही थी और वो यही बता रहे थे कि संतुष्टता भी दो तरह की होती है। एक होता है कि आपको सारी प्राप्तियां हो रही हैं, बाबा से सब कुछ मिल रहा है तो आप संतुष्ट हो गए हो। दूसरा है कि बाहर की परिस्थितियां आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं, लेकिन आपकी नेचर है कि आप कंप्लेन नहीं करते हो, लेकिन उनको सही बनाने की कोशिश करते हो। तो संतुष्टता मीन्स आप अपनी इनर पावर्स को लूज नहीं कर रहे हो। संतुष्टता वो रिसोर्सफुल, जैसे एनएलपी में कहते हैं ना, अगर आप रिसोर्सफुल स्टेट में हो तो सब कुछ आपके सामने है, हाँ जी, और आप यूज कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली में वो रिसोर्सफुल स्टेट है जो बाबा जी ने, अगर संतुष्टता की शक्ति है तो आपके पास बाकी सभी शक्तियां हैं। तो हैप्पीनेस इज अ पार्ट ऑफ संतुष्टता हो सकती है। हैप्पीनेस से जरूरी नहीं है कि बंदा संतुष्ट भी हो। आप टेम्परेरी किसी भी टास्क को अकम्प्लिश करके खुश हो सकते हो, लेकिन अगर नेचर में आपके डिससेटिस्फेक्शन है तो वो वापस से थोड़ी अल्पकाल की रहेगी खुशी आपकी। तो अगर ऐसे कंपेयर करें तो खुशी वो बाहर लहर है जो ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन संतुष्टता वो गहराई है जिसमें हम जाते हैं। लेकिन अगर ऐसे देखें कि वो हम लोगों ने लोमड़ी वाली कहानी भी सुनी है कि अंगूर खट्टे हैं, तो क्या ऐसा होता है कि जब हमको कुछ मिलता नहीं है तब हम वो संतोष कर लेते हैं और फिर वो उसको हम कहते हैं कि ये संतुष्टता है? इसमें भी कोई गलत चीज नहीं है। अगर एक इंसान को क्लैरिटी है और उसमें भी वो, तो भी मुझे लगता है उसके पास वो जिस नंबर वार में जिस लेवल पे है वो काफी हद तक उस चीज को बेस्ट ले पाएगा। तो संतुष्टता एक तरीके से वो रूट है जो कि आपको जो हो वो भी दिलाती है, और अगर ये नहीं है तो हैप्पीनेस भी जाएगी आपकी और जो बाकी रिजल्ट्स भी ले सकते हैं जाएंगे। तो ये रूट है।
किसी को कुछ वैसे बोल तो रहे हैं? सभी गुण ना कनेक्टेड होते हैं, वो एक डिपेंडेंट हम ये नहीं सकते कि है तो होगा कनेक्टेड। जैसे आने बाबा ने ना समझने के बाद कि समस्या प्रूफ समाधान विशेष विशेष रिजल्ट को देखने, तो बाकी समझने के कविता बाद बहन, बताया आपकी है। आवाज कोई भी विषय ब्रेक का हो रही भाव है। हमारे को ऊपर नीचे। आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। अच्छा, हाँ जी, भाई जी इसमें कुछ बोलेंगे? संतुष्टता क्या है? इसमें जैसे हम कुछ और कीवर्ड्स जो बाबा यूज़ करते हैं, जैसे बाबा ने कभी एक मुरली में ऐसे भी बोला है कि जो त्रिकालदर्शीपन की स्थिति है वो संतुष्टता की स्थिति है। तो फिर हम सोच सकते हैं कि बाबा ने ऐसे क्यों कहा होगा। त्रिकालदर्शी है मतलब कि मास्टर नॉलेजफुल हैं, नॉलेजफुल हैं तो मतलब क्यों क्या कैसे नहीं है, सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं, सारे राज को जाने हुए हैं। तो सब कुछ जाने हुए हैं तो मतलब कोई क्वेश्चन नहीं है, कुछ चाहिए भी नहीं, तो इसीलिए संतुष्ट है, मतलब वो एक शक्तिशाली स्थिति है। तो बाबा की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बाबा ने संतुष्टता को एक बहुत ही अति श्रेष्ठ गुण के रूप में और अति श्रेष्ठ शक्ति के रूप में देखा है। तो संतुष्टता मतलब कोई द्वंद नहीं चल रहा है अंदर, क्लैरिटी है और कुछ चाहिए भी नहीं किसी से, और जो है वो जो है इनफ है। और वो कहते हैं ना कि जब इनफ होता है, जितना ज्यादा जो चीज होती है वो और चीजों को अट्रैक्ट करती है। तो जितना हम ये चीज रख के चलेंगे कि हाँ मेरे पास इनफ है, तो वो और चीजों को भी उतना ही वो चीज और मिलती जाएगी। तो जो बाबा ने इसमें बोला कि संतुष्टता की शक्ति बहुत श्रेष्ठ है, तो इसको हम कैसे दे सकते हैं कि वो शक्ति क्यों बोल रहे हैं बाबा की संतुष्टता शक्ति है? मतलब वो क्या कर सकती है? शक्ति है मतलब हम लोग कुछ कर सकते हैं उससे, तो क्या क्या कर सकते हैं? वो शक्ति कैसे है? आज ना बाबा ने मुरली में बोला है, ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल दिया ना कि आदि से लेकर अंत तक ब्रह्मा बाप ने संतुष्टता की शक्ति से हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त की। तो बाबा के सामने तो कौन कौन से पेपर्स नहीं आए, शुरू से लेके एंड तक, यज्ञ की स्थापना से लेके और सारे पार्ट्स बाबा ने प्ले किए। पर बाबा के पास संतुष्टता की शक्ति, हम ये भी कह सकते हैं कि बाबा को पूरा निश्चय था शिव बाबा पे, ड्रामा पे, कोई क्वेश्चन नहीं था। जो पेपर आए उनका सामना जरूर किया, यज्ञ आगे बढ़ा जरूर, लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब कुछ करते हुए भी जैसे बाबा शक्तिशाली स्थिति में रहे, किसी से कोई कंप्लेन नहीं। जैसे बैगरी पार्ट में भी बहुत से भाई बहने यज्ञ को छोड़ के गए, बाबा ने कोई क्वेश्चन नहीं किया उनसे, लेकिन उनको शुभ भावनाएं ही दी। लोगों ने जैसे आता ना कि बाबा पे केस भी कर दिया, तो नहीं बाबा के बारे में कुछ कुछ लिखा, तो बाबा ने कहा कि बाप बच्चों पे कभी केस नहीं करता। तो बाबा हर आत्मा से संतुष्ट, चाहे कोई गाली दे रहा है, चाहे कोई महिमा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन अपनी लगन में मगन, अपने लक्ष्य की तरफ दृढ़ता से बढ़ते रहे। तो इसको बाबा ने संतुष्टता की शक्ति बोला। तो अगर हम अपना एक टिपिकल डे देखें, तो अगर हम उसमें संतुष्ट संतुष्ट रह रहे हैं, तो फिर वो हमारे लिए क्या और चीजें, मतलब क्या चीजें वो कर देता है? क्योंकि शक्ति है तो मतलब कुछ आसान कर देता होगा। तो कैसे हमारी लाइफ आसान हो जाती है अगर हम इस संतुष्टता की शक्ति को यूज करते हैं? इसमें बाबा ने बोला है कि जब संतुष्टता आती है तो और भी शक्तियां आ जाती है, तो फिर हमें और कौन कौन सी शक्ति साथ में मिल जाती है अगर ये आ जाती है तो? और क्या क्या मिल जाता है संतुष्टता के साथ? सहने की शक्ति आ जाती है, समाने की शक्ति आ जाती है, क्योंकि उसके बिना तो संतुष्टता नहीं आएगी ना। आज की मुरली में भी इसका मेंशन है कि जैसे बाबा ने कहा ना, हर एक सेंटर, हर एक जगह वो निर्विघ्न बने, स्वभाव संस्कार चाहे सबके अलग अलग हो, लेकिन सहन शक्ति से, समाने की शक्ति से सभी एक मत हो। ऐसा एक पॉइंट आया था। हाँ जी। तो अगर ऐसे देखें कि अगर संतुष्ट हैं हम, तो जो हमार हाँ जी भाई जी। तो इसमें एक बात ये भी कह सकते हैं कि संतुष्टता की स्थिति से और शक्तियाँ कैसे आती हैं, क्योंकि ऐसी आत्मा इस बात पे फोकस करती है कि व्हाट आई हैव, जैसे बिंदु बहन ने भी कहा, रिसोर्सफुल स्टेट,
what I have, what I can do in this circumstance, this situation. तो what I lack पे फोकस नहीं करती। तो संतुष्टता संपन्नता की स्थिति भी है और उसके अकॉर्डिंग फिर संपूर्णता की स्थिति भी है। तो जब हम कहते हैं कि हमें बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है, मतलब वो संतुष्ट बनना है। तो इसका मतलब जब हमारे पास संतुष्टता रहती है तो जो हमारे छोटी छोटी चीजें रहती हैं हम उससे ऊपर होते हैं, हमारे पास लाइफ में टाइम बहुत होता है हमें जो इम्पोर्टेंट है वो करने के लिए। तो वो जो अपनी मैस्लोज हायरार्की है उससे हम ऊपर उठते हैं और जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ हमको अपना टाइम लगाना है वो लगा सकते हैं, क्योंकि हम संतुष्ट हैं, हम नीचे की चीजों में अपना टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, वहां पर हमारे पास जो है वो इनफ है, तो हम ऊपर की ओर बढ़ सकते हैं। और इसमें बाबा ने कहा कि संतुष्टता की शक्ति किसी भी प्रकार की समस्या को सहज समाप्त कर सकती है। और इसमें बाबा ने हाथ भी उठाने के लिए कहा कि कोई भी मनुष्य आत्मा की परिस्थिति को परिवर्तन कर वायुमंडल परिवर्तन कर सकते हैं या नहीं। तो ये अगर किसी का कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करना हो कि ये कैसे कभी एक्सपीरियंस किया हो कि संतुष्टता से कोई चीज परिवर्तन हो गई हो या परिस्थिति बदल गई हो, तो किसी को कुछ शेयर करना है इसमें। शेयर नहीं, मैं वैसे इन जनरल बोलूंगी कि संतुष्टता मतलब क्या है आपका कि वाइब्रेशंस, ठीक है। बाबा अपने आप में न्यूरो सर्जन है, उनको पता है कि अगर माइंड और बॉडी आपके वाइब्रेशंस पॉजिटिव है, इट इज फुल, यू नो, बॉडी इज फुल केमिकल फैक्ट्री। तो अगर आप यू नो नेगेटिव स्टेट में हो, संतुष्ट नहीं हो आप, तो आपकी बॉडी ऐसे केमिकल्स रिलीज करेगी कि वो आपके डिजीज माइंड बॉडी दोनों में आएंगे। तो इसीलिए संतुष्टता उन्होंने धारण करने को बोला है, क्योंकि उससे वाइब्रेशंस पॉजिटिव हो रहे हैं, आप रिसोर्सफुल स्टेट में आ रहे हो, तो जो आपने धारण किया है ज्ञान वो आपको दिखेगा और आप उसे यूज कर पाओगे। लेकिन अगर संतुष्ट नहीं हो तो यू नो बिकॉज ऑफ ऑल दीज केमिकल्स आप उन्हें यूज नहीं कर पाओगे। और ये मेरे ख्याल से सभी के साथ सभी ने देखा होगा कि जब हम पॉजिटिव वाइब्रेशन स्टेट में होते हैं तो हम चीजों को यूज कर पाते हैं। ये श्वेता बहन आपको कुछ शेयर करना है इसमें? जी ओम शांति। आवाज आ रही? हाँ जी। अच्छा। तो संतुष्टता तो एक बाबा कहते हैं साक्षी दृष्टा की स्थिति भी है, जहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं रहता और हमारा पुरुषार्थ है कि मन बुद्धि को एकाग्र करना। जैसे स्वयं की स्वरूप पे भी एकाग्र करना है तो बाबा से भी शक्तियां लेनी है। तो एकाग्रता की शक्ति जहाँ होती है वो उसमें सारी शक्तियां ऑटोमेटिक आ जाती है। तो संतुष्टता वो स्थिति है जिस वजह से हमारे मन और बुद्धि को हम क्या कहे कि शांति की शक्ति में इमर्ज शांति की शक्ति को इमर्ज कर सकते हैं मन और बुद्धि को एकाग्र करके। तो संतुष्टता उसका बेस है, क्योंकि हम अगर कहते हैं कि मेरा मन हलचल में है तो अर्थात वहां अशांति है। और जब तक मन को हम संतुष्ट नहीं करेंगे, चाहे फिर ज्ञान, फिर कभी कभी कोई बातें हो भी जाती है तो क्वेश्चन होता है, तो ज्ञान के हिसाब से हमें मन को संतुष्ट करना पड़ेगा। क्योंकि संतुष्टता का मतलब ऐसा नहीं कि आपके पास सब है, जो गेन भी करना है हमें अभी पुरुषार्थ करके उसको लेना भी है, लेकिन पहले मैं अपने मन और बुद्धि को संतुष्टता के स्टेज पर अर्थात साक्षी या फिर हम कहेंगे जहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है, धीरज है, शांति है, तब जाके हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। संतुष्टता की शक्ति इसीलिए कहा गया है क्योंकि हम इसको एक ये भी कह सकते हैं कि मन की कंट्रोलिंग पावर, मन और बुद्धि की। तो ये भी चिंतन चल रहा, तो इसमें कोई ऐड करना चाहे तो चलो। ओके। तो जो एक संतुष्ट सोल होगी उसके वो एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, मतलब उसके पास क्या क्या चीजें होंगी, क्या चीजें नहीं होंगी पर्सनालिटी में? विश्वास, मेरे ख्याल से उसको ड्रामा पे, खुद पे और बाबा पे विश्वास होगा। ओके। और वो बहुत लवफुल होगी सबको लेके, ना किसी के प्रति कोई कंप्लेन्स, कोई एक्सपेक्टेशंस, कुछ भी नहीं, सबके स्वभाव संस्कार के प्रति भी एक्सेप्टेंस होगी उसमें। इसके लिए बाबा ने एक कहा है कि प्रभु पसंद, स्वयं पसंद और सर्व पसंद होगी वो। ये 3 सर्टिफिकेट लेने हैं संतुष्टता के तीनों से। तो एक हम तो पहले स्वयं पसंद हो, मतलब मैं पुरुषार्थ जो भी कर रही हूँ उससे मुझे कितनी संतुष्टि है, क्या मैं मेरा 100% दे रही हूँ, ये स्वयं की चेकिंग। और अगर हम 100% एफर्ट्स कर रहे हैं तो वो संतुष्टता रहती है। तो वो रहेगी तो जो पुरुषार्थी आत्मा होती है, जो
नियम धारणाओं पे चलती है, उनको देखकर स्वतः अन्य आत्माएं भी संतुष्ट हो जाती है, तो वो सर्वप्रिय भी होती है। जो स्वयं प्रिय और सर्वप्रिय है वो तो प्रभु प्रिय होती है, उनको ब्लेसिंग भी मिलती है बाबा की। तो ये तीनों सर्टिफिकेट लेना ही संतुष्ट मणि बनना है। जी। मतलब उनको दुआएं भी मिलती हैं, जब दुआएं मिलती हैं और वो हैप्पी रहते हैं तो लोग उनको अपने आप ही सहयोगी बनाते हैं, उनको कहीं और सहयोग मांगने नहीं जाना पड़ता है। एंड देन वो उनके रिलेशनशिप्स भी स्ट्रोंगर होते हैं, निर्माणता रहती है, और जो बाकी नेगेटिविटी है उससे दूर रहते हैं, तो पॉजिटिविटी को वो और भी अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो संतुष्टता है, इसको कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं, क्या करें तो ये संतुष्टता हमारे में बढ़ती जाए? जर्नी है, धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन इसमें हम कैसे बढ़ा सकते हैं इसको? राजू भाई जी ने उनका क्लास सुना था, तो उन्होंने कहा था कि अभी हमारी ऐसी स्टेज बनानी है हमें, क्योंकि जो भी आसार देखते हैं हम, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। हिसाब किताब जो छुट्टू होने की जो क्या कहते हैं मशीनरी, वो फास्ट चालू है। तो उन्होंने ऐसे कहा था कि इस स्टेज पर हमें अभी रहना है कि मेरे जीवन में कोई आए, कोई जाए, फिर वो चाहे वस्तु हो, व्यक्ति हो, कुछ भी हो, लेकिन मेरी स्टेज एक स्थिति जो है वो उस उच्च लेवल पर रखनी है हमें। तो सारा अटेंशन हमें अपनी स्थिति पर देना है, ये उनका महावाक्य था जो याद आ रहा है। तो ये वही स्टेज है साक्षी दृष्टा की या संतुष्ट मनी की, कि मुझे अब कुछ चाहिए नहीं, लेकिन मेरे पास का जो जा भी रहा है या फिर जो भी बाहर हलचल हो रही है उसमें भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब वो कितनी ऊंची स्टेज है अगर हम सोचे तो बट इस डे हिसाब। टू डे एक्टिविटीज में हम क्या करें जो ये हमारी संतुष्टता बढ़ती रहे? तो असंतुष्टता को पहले चेक करना पड़ेगा कि ये उसका कारण क्या है, असंतुष्ट क्यों हूँ, उस हाँ, तो वो हिसाब चेकिंग से। करने के लिए हमें क्या करना पहले पहले पड़ेगा? पॉज करना पड़ेगा, मतलब जो हम रुक रुक के अपनी चेकिंग करते हैं, वो हमको चेकिंग जरूर करनी होगी। अगर हम असंतुष्ट हैं तो व्हाट इज मेकिंग मी अनहैप्पी या अनसेटिस्फाइड, व्हाट इज दैट दैट आई नीड एट दिस टाइम। दूसरा और क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है अपना पार्ट अगर हम कर रहे होते हैं तब भी एक सेटिस्फेक्शन होती है। अगर हमें अल्टीमेट गोल पता है, रियल ड्रामा क्लियर है, अपनी सिचुएशन और पोजीशन पता है, उसके बाद अगर हम अपना रोल कर रहे हैं तो वो भी एक सेटिस्फेक्शन देता है डे टू डे बेसिस पे। हाँ जी भाई जी। जैसे अगर हम हर दिन ये चेक करें, बहुत आराम से तो चेक हो ही जाता है कि थोड़ा सा भी इरिटेशन और फ्रिक्शन हमें फील हो रहा है, इरिटेशन अपने अंदर और फ्रिक्शन दूसरों के साथ कनेक्शन में, तो कहीं ना कहीं वो संतुष्टता की कमी के कारण ही ऐसा होता है। तो मतलब हमें तुरंत पता चल जाता है, ये तो कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है, बहुत इजीली पता चल जाएगा। और जैसे ये पता चले तो फिर हम सोच सकते हैं कि इस सीन में क्या मेरी एक्सपेक्टेशन क्रिएट हुई, या क्या हमने सोचा कि मैं ही राइट हूँ, ऐसे ही चीज़ें होती हैं। तो इसमें ये भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि बालक और मालिक बनने का बैलेंस रख के इसमें काम करना है। ऐसा नहीं है कि राय नहीं देनी है, पर राय दे के फिर बालक बन जाना है। तो ये भी संतुष्ट रहने का एक फार्मूला है। तो इसमें ये बात हुई कि इरिटेशन, फ्रिक्शन और बाबा का ये फार्मूला, ये सारी बातें एक साथ हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। और अगर हम बार बार ग्रेटिट्यूड की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी वो एक संतुष्टता आती है कि जो दिया है, जितना मिला है वो कितना ज्यादा मिला है। वो पात्रता पर भी अपना क्वेश्चन आता है कि क्या हमें इतना मिलना चाहिए था। और अगर हम लोगों को अप्रिशिएट करते हैं तो भी हमारा ये संतुष्टता, क्योंकि हमको अल्टीमेटली वो लोगों के साथ ही संतुष्ट होना है, तो उनको संतुष्ट करने के लिए अगर हम ऊपर से भी पहले उनको अप्रिशिएट करना शुरू करें तो वो अंदर की तरफ, मतलब आउटसाइड इन अप्रोच भी अगर हम यूज करें तो भी वो हम बढ़ा सकते हैं अपनी संतुष्टता को। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हम अगर प्रेजेंट में रह रहे हैं, पास्ट और फ्यूचर में नहीं रह रहे हैं, तो भी हमारा संतुष्टता का लेवल बढ़ता जाएगा। और किसी को इसमें कुछ ऐड करना है? यही जो आपने ग्रेटिट्यूड बोला ना, स्पिरिचुअलिज्म के 4 पिलर हैं आपके, एक्सेप्टेंस, डिटैचमेंट, फॉरगिवनेस एंड ग्रेटिट्यूड। अगर हम इसकी भी ऑन अ डेली बेसिस प्रैक्टिस करते हैं तो वो भी काफी हद तक हमें सेटिस्फेक्शन लेवल देता है।
और अगर हम कंपेयर भी अपने आप को करना बंद करें, अगर हम वो यूनिकनेस और एक रिस्पेक्ट और रिगार्ड जो हर आत्मा का चाहिए और हमको जो देना होता है, अगर हम वो भी मेंटेन करके रखें तो संतुष्टता आती रहती है। और हमारा बाबा का ज्ञान तो है ही है, अगर वो हर समय चर्निंग रहती है तो ड्रामा और अपना रोल और बाकियों का रोल भी स्पष्ट रहता है, तो अपना कार्मिक अकाउंट भी स्पष्ट हो जाता है, तो संतुष्टता आ जाती है। हाँ जी, इस पार्ट से और जैसे कुछ शेयर इसमें करें। एक बात और हाँ हम कह जी। सकते हैं कि हमारी जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं, उनकी बहुत सारी स्पीच आजकल हम लोग सुन रहे होंगे कहीं ना कहीं यूट्यूब पर। तो उन्होंने अपनी स्पीच में एक बात बोली कि मेरे ना कोई आगे है ना पीछे है, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं था, मुझे अभी भी कुछ नहीं चाहिए। और उन्होंने ये भी नहीं चाहा था कि वो गवर्नर बने, या ये भी नहीं चाहा था राष्ट्रपति बने। तो एक संतुष्ट आत्मा है, वो भी आगे बढ़ सकती है, बढ़ती है, और सर्वोच्च पदों तक पहुंचती है बिना चाहे बिना मांगे भी। तो ऐसा नहीं है कि संतुष्ट होने से हम रुक जाते हैं, बल्कि संतुष्ट आत्मा ज़्यादा भरोसेमंद बन जाती है और लोग उस पर ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि इस आत्मा को कुछ चाहिए नहीं, तो ये आत्मा कुछ गड़बड़ करेगी नहीं। तो संतुष्ट आत्मा की इस तरह से वो शक्ति और चमक पूरी दुनिया में फैलती है। और फिर बाबा ने आज इस बारे में, संतुष्टता के बारे में, और किसी को कुछ बोलना है? फिर आज बाबा ने नए वर्ष की गिफ्ट दी है कि बाबा ने प्लान क्या बनाया वो बताया। कविता बहन आप बताओगे? ये तो सबसे सुंदर लाइंस लगी है मुझे आज की मुरली में, जो बाबा ने कही ना कि बाप दादा ने सभी बच्चों को नए वर्ष के लिए विशेष अमृत वेले सहज वरदान के रूप में वरदान देने का प्लान बनाया है। और बाबा ने क्या प्लान बनाया है कि बाप दादा का विशेष दृढ़ संकल्प वालों को पुरुषार्थ में सहयोग प्राप्त होगा। और आप लोग करते तो हो, लेकिन बाप दादा की तरफ से विशेष सहयोग, स्नेह और शक्ति प्राप्त होगी। तो बाबा ने कहा कि सबको लगन अच्छी है, कुछ करना है, लेकिन जब भी बीच बीच में कोई ना कोई सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं, उसके लिए इस वर्ष में संतुष्टता की शक्ति विशेष कार्य में लगाना। और उसके लिए बाबा ने संतुष्टता की शक्ति का वरदान भी सभी बच्चों को दिया। हाँ जी। बाबा ने कहा कि संतुष्ट मणि के बारे में फिर से बोला कि इस वर्ष अपने में समस्या प्रूफ समाधान रिजल्ट की विशेष, समस्या प्रूफ समाधान स्वरूप की विशेष रिजल्ट देखनी है। और संतुष्टता की शक्ति का वरदान चारों ओर के बच्चों को दे रहे हैं। संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना और संतुष्टता की शक्ति से विश्व में भी संतुष्टता का वाइब्रेशन फैलाना। तो जो अभी शिवानी बहन की क्लास हुई ज्ञान सरोवर में, तो उसमें भी वो क्या बोल रहे थे कि अगर थोड़े लोग भी हो जाए ना तो उनकी वाइब्रेशन सबके ऊपर हावी हो जाएगी। तो अगर हम अपना जिम्मेवार आत्मा, अपना डबल ताजधारी, हम लोग ये अपनी जिम्मेवारी समझकर खाली संतुष्ट हो जाए, तो वो वाइब्रेशन भी विश्व में फैल जाएगी। और लोग भी, क्योंकि वो रेफरेंस दे रहे थे कि कैसे कोरोना में कुछ लोग परेशान हुए, तो जिनका कोरोना नहीं भी हुआ वो लोग भी उस वाइब्रेशन में आ गए। तो इतना असर डालती है कुछ लोगों की वाइब्रेशन बाकियों पर। तो अगर हम संतुष्ट हो जाए, हमारी वाइब्रेशन ऐसी स्ट्रांग हो जाए, तो वो बाकी 800 करोड़ आत्माओं पर भी असर डाल सकते हैं। और फिर इसमें इसके बाद आप। हाँ जी। बाबा ने ना एक बात और चेकिंग के लिए बोली है कि संतुष्टता की शक्ति से स्वयं भी संतुष्ट, साथी भी संतुष्ट रहे। लेकिन संतुष्ट भी कैसे? जो बाप दादा चाहते हैं वैसे ही संतुष्ट रहे। ऐसा तो नहीं कुछ पुरुषार्थ करते ही नहीं है और हम संतुष्ट हैं, ड्रामा में बोले हमारा तो हमें तो करना ही नहीं है, तो हम संतुष्ट हैं? बाबा के मन वाले संतुष्ट हैं या ऐसे ही? हाँ जी। और बाबा ने जो बोला संतुष्ट है और प्रकृति की हलचल को बंद कर देती है, तो इसके बारे में जानना चाहेगा कि ये कैसे होता है? संतुष्टता ही स्थिति की निशानी है। वाइब्रेशन पहुंचते हैं, तो ये तो रचना है। बाबा कहते कि ये आपकी रचना है, तो वो वाइब्रेशन अगर फैल रहे हैं, उसका असर भी दिखी है। बट ऐसे मतलब एक एग्जाम्पल है। अच्छा भाई जी, ऐसे अगर जेन्युइनली के साथ कोई इशू चल रहा है कि कार्मिक अकाउंट
तो उस समय ये संतुष्टि की शक्ति तो यूज नहीं कर सकते, उस समय फिर क्या करना चाहिए? मतलब कैसे नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं, मतलब संतुष्ट रह के कोर्स करना है। नहीं, कैसे? समझ में नहीं आया, क्या सिचुएशन हो सकती है? सिचुएशन मान लीजिए किसी का वायलेंस चल रहा है या कोई जन किसी को कोई परेशान कर रहा है, तो उस समय फिर वो कैसे उस चीज को, उस सिचुएशन की संतुष्टता की शक्ति को use कर सकते हैं? उसमें ये समझना है ना कि ये आत्मा ऐसा कर रही है और उसके हिसाब से उसको लगता है राइट है किसी कारण से, उसके चाहे पास्ट एक्सपीरियंस के या प्रेजेंट परसेप्शन के अकॉर्डिंग। तो जब हम ये समझेंगे अपने अकॉर्डिंग तो ये आत्मा ठीक ही कर रही है, तो कुछ हमारे क्वेश्चंस, कुछ संकल्प हमारे शांत हो जाएंगे। फिर हम थोड़ी शुभ भावना रखेंगे तो हो सकता है वो आत्मा भी बातचीत करने के लेवल तक आ जाए, तो उनको बात करके समझ सकते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी बात उनको समझा भी सकते हैं, और जो भी हमसे पॉसिबल है उसको मिटिगेट करने के लिए किया जा सकता है। तो पॉसिबल है, सॉल्यूशन तो निकल सकता है। दुनिया भर में भी जितने बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, सारे सॉल्यूशन ऐसे ही विन विन सिचुएशन में निकाले जाते हैं। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट वन साइडेड सॉल्व नहीं हो सकता। बट उस समय संतुष्टता कैसे रख सकते हैं वो? मतलब संतुष्ट कैसे हो सकता है उस समय? संतुष्टता का मीनिंग ये हुआ कि हमारी मन की स्थिति को और हमारे बाकी सारे पुरुषार्थ को वो इफ़ेक्ट ना करे, बाकी सारी चीज़ें चलते रहे और उस डायरेक्शन में भी हम एफर्ट करते ही रहे, और ऑल इज़ वेल या ऑल विल बी वेल का जो मंत्र है वो चलता रहे। दुनिया में भी लोग ये अप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये स्पिरिचुअल लोगों की मोनोपोली इसके ऊपर है, ऐसा नहीं है। तो बाकी लोग दुनिया में भी करते ही हैं। और जो बाबा ने हमें मंत्र दिया ना, शुभ भावना शुभ कामना का, और साथ में जो इतनी बड़ी कर्मा थ्योरी हमें समझाई है, हमें वो भी याद रखना चाहिए। किसी से ऐसे ही हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन हमारी तरफ से वो बढ़ना नहीं चाहिए। हमारे मन में शुभ भावना शुभ कामना रहनी चाहिए। और दूसरा, अगर हम ज्ञान में चल रहे हैं, कोई दूसरा नहीं चल रहा है, तो हम सुधर रहे हैं, पर वो तो फिर पुरानी दुनिया के संस्कारों को यूज कर रहे हैं ना, जो हमें नहीं करने हैं। तो इसलिए संतुष्ट मणि का मतलब यही है कि किसी भी हाल में मेरी संतुष्टता की लाइट कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे ज्ञान मिला है, मुझे समझ मिली है, इस ड्रामा को मैं जानती हूँ। और एक मीनिंग है संतुष्टता की, संतुष्टता अर्थात कि कोई आत्मा हो या सिचुएशन हो, सरकमस्टांस जो भी हो, उसे मैं स्वीकार करूं। और अभी का समय जो बाबा है, बाबा ने एक मुरली में बोला था कि विघ्न तो आने ही है और इनफैक्ट और बढ़ेंगे, लेकिन आपकी ड्यूटी ये है कि मैं अपनी स्वस्थिति को कैसे मेंटेन करके रखूं। तो इसका मतलब है ये तो बाय डिफॉल्ट हमें समझ में आ ही गया है कि हमें परिस्थितियां आएगी और किसी भी परिस्थिति में अचल अडोल रखना है मुझे, मेरे मन और बुद्धि को। तो ये स्वीकार करना यही संतुष्टता की निशानी है। फिर आप कोई भी सिचुएशन ले सकते हो उसमें, कोई मतलब अब अचानक का समय है तो बाबा ने कह ही दिया है, तो वो तो आना ही है। तो अभी पूरा एफर्ट हमें इंटरनल करना है। आउटसाइड सिचुएशन पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो बाबा ने कहा है कि उड़ के चले जाने का अभी समय है। वो तो आत्माओं को सुधारना, इसमें तो फिर वो तो पत्थर तोड़ने जैसा काम हो जाएगा। जी। जैसे आपने सिचुएशन बोली ना, इसमें ये बहुत सही कह रहे हैं कि अकाउंट क्लैरिटी ना, ये क्लियरेंस थ्योरी बहुत हद तक अगर क्लियर है तो फिर ड्रामा पे और गॉड पे सरेंडरेंस होती है। जब आपको पता है कि इस वक्त आप पे ऑफ कर रहे हो, कभी आप करके आए हो, तभी अभी आपके साथ हो रहा है, तो ये भी आपको बहुत हद तक उस चीज को क्रॉस करने का करेज देता है। चलिए, फिर हमारा जो आज का फेवरेट बाबा जो कहते हैं कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम छोटी मोटी आवे तो आप मधुबन में पहुंच जाना, मन से तन से। तन से नहीं, लेकिन मन से पहुंच जाना। और बाप दादा क्या करेंगे, बच्चों के मन में एक्स्ट्रा खुशी की खुराक भर देंगे। तो मधुबन में आना अर्थात पुरुषार्थ में आगे कदम बढ़ाना। तो एवरीडे 4 धाम की यात्रा। तो मधुबन में सहज सारा दिन क्या याद रहता है? बाबा बाबा बाबा। सुनते हैं तो भी बाबा की बातें, चलते हैं तो मधुबन का पावन स्थान, खाते हैं तो ब्रह्मा भोजन। पावरफुल, क्योंकि यहाँ विशेष ड्यूटी वालों को याद दिलाया जाता है, इसलिए मधुबन में आना अर्थात अपने में ज्ञान योग धारणा और सेवा में कदम को आगे बढ़ाना।
तो मधुबन का ये सब फायदा उठाया है, क्योंकि यहाँ तो कोई जिम्मेवारी है ही नहीं, अपने को बढ़ाने की जिम्मेवारी है। ये सब लोग करते हैं। आई होप कि डेली 1 या 2 बार मधुबन का विजिट, 4 धाम की। और किसी को कुछ शेयर करना है? इसके अलावा आज साकार मुरली में एक लाइन थी, तो उस पर थोड़ा हम डिस्कस कर सकते हैं। अच्छी लाइन थी कि जितना जितना समय बीतता जाएगा उतना उतना ज्ञान शॉर्ट होता जाएगा, इतना शॉर्ट में समझाने के लिए बाबा युक्तियाँ रच रहे हैं। तो इस बात को हम सब ने कैसे कैसे समझा है, कौन सी युक्तियाँ बाबा रच रहे हैं, ज्ञान शॉर्ट कैसे हो रहा है? पहले 7 कोर्स होता था, अभी वो 3 कर दिया गया है। एंड ज्ञान को भी बहुत विस्तार में नहीं, आत्मा परमात्मा और चक्र कितने साल का है, इतना ही समझा के हो जाता है कि अब हाँ जी, और पूरी 3 घंटे के व्यक्त मुरली हम आधे घंटे में कर लेते हैं तो वो भी शॉर्ट होता जा रहा है। पूरा करेंगे इसको। हाँ जी। थैंक यू। कितना सलोना प्यारा घर अपना, पावन पावन आबू अब्बा का वतन, कितना